धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। मेरी बाइबल कहती है यीशु मसीह आज, कल और सदा एक सा है और कहती है एक या दो जन जब मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। क्या आप सोचते हैं यीशु मसीह यहाँ छुट्टियाँ के लिए आया था? हाँ, जरूर। ऑस्ट्रेलिया एक सुंदर देश है, पर मसीह यहाँ मदद करने, चंगा करने और आज़ाद करने और छुड़ाने आया था। जब रात मैं विश्वास आज रात मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आज भरपूरता से ऐसा करेगा ताकि जो आप सोचते हैं मांग सकें। मैं अभी महसूस कर सकता हूँ यीशु मसीह की हजूरी हमारे बीच में है। चंगाई होना पहले ही शुरू हो चुकी है। आज मैं शुरू करूँगा मत्ती 10:46 से 52। वे जरीहो में आए। जब वो अपने चेलों के साथ जरीहो से जा रहा था तो बहुत से लोग उसके पीछे थे। तीमुथियुस का बेटा सड़क के किनारे भीख मांगने बैठा था। जब उसने सुना कि यीशु नासरत आ रहा है तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब बहुतों ने उसे चुप किया पर चुप ना कर सके। उसने चिल्लाना शुरू जारी रखा, परमेश्वर के पुत्र मुझ पर दया कर। तब यीशु वहां रुके और कहा कि उसे बुलाओ। उन्होंने उसे बुलाया। उन्होंने उसे कहा, आनंद कर कि यीशु ने तुझे बुलाया। उसने अपना कपड़ा फेंक दिया और खड़े होकर यीशु के पास आ गया। यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे आदमी ने कहा, रब्बी, मैं देखने लगूं। चला जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। तभी उसकी आंखें चंगी हो गई। वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जैसा कि आप जानते हैं, यरीहो एक श्रापित शहर था। जब यहोशू ने उसे जीत लिया तो उसने उसे श्रापित किया। यरीहो एक श्रापित जगह है, पर एक दिन यीशु मसीह वहां गए। यरीहो श्रापित शहर। जब वो यरीहो से जा रहे थे, अंधा वहां बैठकर भीख मांग रहा था। उसने बहुत अजीब महसूस किया क्योंकि उन दिनों में वह बहुत दान ग्रहण कर रहा था। एकदम उसमें जिज्ञासा आई। उसने पास जाते हुए व्यक्ति से पूछा, श्रीमान, यहाँ क्या हो रहा है? लोग इतना और क्यों हल्ला मचा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ से गुजरने वाले हैं। उसने चेहरे पर रोशनी को टकराते महसूस किया। वह हमेशा से यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसने यीशु के बारे में बहुत सुना था, पर वह नहीं जा सकता था क्योंकि वो अंधा था, भिखारी था। वो हर दिन इच्छा करता था कि वो यीशु को देखे। तब मौका आया, तब उसने चिल्लाना और कूद मारना शुरू कर दिया, यीशु, परमेश्वर के बेटे, मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने कहा, चुप रह, तुम गंदे भिखारी हो। यीशु तुझ पर ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्होंने ध्यान दिया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इसलिए चुप रहो। पर उसने और चिल्लाना शुरू कर दिया और कूदना शुरू कर दिया, यीशु, परमेश्वर के बेटे, मुझ पर दया कर। तब यीशु रुके और मुड़े और कहा, इसे मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह के मन में आपके लिए बहुत दया है। वह कृपा तब आती है जब आप पुकारते हो और घोषित करते हो। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो यीशु मसीह आपके बीच में काम नहीं करेंगे। तब उस अंधे भिखारी ने वो कपड़ा फेंक दिया। उस समय अगर आपको अच्छी जगह बैठकर भीख मांगनी होती थी तो आपको सरकार से इजाजत मांगनी पड़ती थी। वो कपड़ा खास था। बिना कपड़े के वे अच्छी जगह नहीं बैठ सकते थे। वो कपड़ा उसके लिए काम था और वो उसकी जिंदगी और मौत था, और उसके बिना वो कोई पैसा नहीं कमा सकता था। वो कपड़ा उसके लिए रात का कंबल था जो उसे गर्म रखता था। वो उसे बारिश से भी भीगने से बचाता था। वही उसके लिए एकमात्र सूट था जिसे पहनकर वो किसी से मिलने जाता था। इसलिए वो कपड़ा बहुत जरूरी था। वो उसके लिए सब कुछ था, पर उसने उसे फेंक दिया। उसने कहा, कपड़े, जा तू एक गंदे, बेकार, बदबू से भरे कपड़े हो।
मैं तुम्हें और नहीं पहन सकता क्योंकि यीशु मुझे बुला रहा है। मैं बदलने वाला हूँ, मैं नया व्यक्ति बनने वाला हूँ, मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं। लोगों ने कहा, रुक जा, तू मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। अगर यीशु ने तुझे चंगा न किया, अगर तुम्हें नहीं बदला तो तुम क्या करोगे? पर उसका विश्वास न हिलने वाला था। अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो बदल जाऊंगा। मैं और अंधा बनकर नहीं जी सकता। मैं अपनी जिंदगी में कामयाब होऊंगा, मैं विजयी होऊंगा। उसका यीशु मसीह पर सकारात्मक विश्वास था। वो आज के मसीह लोगों से ज्यादा अच्छा था। यीशु वहां खड़ा हुआ और उसके विश्वास को देख रहा था। आपको पता है, यीशु मसीह आपका विश्वास देखना चाहते हैं। आप कहते हो, मेरे पास पूरी दुनिया का विश्वास है, पर वो आपका विश्वास दिखता है। यीशु मसीह आपके विश्वास के द्वारा हिलेंगे। बिना काम के आपका विश्वास मरा हुआ है। पहले आपको विश्वास दिखाना पड़ता है। यीशु वहां उसका विश्वास देख रहा था। वो इधर उधर हाथ मारता हुआ यीशु के पास आ रहा था। वो ढूंढता हुआ आ रहा था, पर यीशु मसीह वहीं खड़ा था। तब वो यीशु के आगे आया। यीशु ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? श्रीमान, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, जाओ। उसी समय उसने अपनी आंखें खोली। यीशु ने अपने बोलने के द्वारा धरती और आकाश की रचना की। वही शब्द उसने अंधे के लिए बोले और अंधे ने आंखें खोली। सबसे अच्छा भाग यह है कि वो दोबारा जरीहो नहीं गया। उसने यीशु का पीछा किया। वो जरीहो से बाहर निकल गया। जब तुम यीशु मसीह से मिलो, उसके पास जाओ, तो दोबारा श्रापित स्थान पर न जाना। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं तो आप श्रापों से निकलते हैं। तब आप अच्छी जिंदगी जीते हैं। ये कहानी हमें गहरी सच्चाई से मिलाती है। आप जानते हैं, हम श्रापित जिंदगी जी रहे थे। आदम और हव्वा के विश्वासघात के कारण परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए बहुत सुंदर वाटिका बनाई थी। वो वहां अनंतकाल तक जी सकते थे, पीढ़ी से पीढ़ी। कई लोग कहते हैं, अगर लोग बढ़ जाते तो रहने के लिए कोई जगह न बचती। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने यह ब्रह्मांड क्यों बनाया? सूर्य, चांद और असंख्य तारे। परमेश्वर ने सब कुछ व्यर्थ में नहीं किया। उसका कोई ना कोई कारण है। मैं पक्का विश्वास रखता हूँ कि अगर आदम और हव्वा कृपा से न गिरते तो परमेश्वर उन्हें अगले ग्रह पर ले जाता और ऐसा बार बार कर। वे असफल हुए। उन्होंने परमेश्वर से धोखा किया। उन्हें उनके विश्वासघात के कारण तब से आज तक धरती श्रापित है। ये सब पाप के कारण हुआ और ये सारी इंसानियत पर फैल गई। उन्होंने पवित्रताई जीने की कोशिश की, पर उनके पास कोई ताकत न रही। धरती आस और दुख के साथ श्रापित हुई। धरती श्रापित हुई दुख, बीमारी, अपंगता के साथ और गरीबी के साथ। वो श्रापित हुई मृत्यु, नरक के लिए। आज इंसान कपड़ों के द्वारा इसे हल करने की कोशिश करता है, पर असफल है। वैज्ञानिक भी असफल हुए, क्योंकि अब भी हम अपवित्रताई देखते हैं। अब भी हम दुख, चिंता, परेशानी, बीमारी, गरीबी देखते हैं। इंसानों ने बहुत कोशिश की, पर वे असफल हुए। कौन इसे हल कर सकता है? 2000 साल पहले परमेश्वर का बेटा यरीहो में आया। यीशु मसीह धरती पर आया। किसी ने उसे बुलाया नहीं, पर वो अपने आप आया ताकि वो इंसानों की मुसीबत को पहचाने। यीशु मसीह धर्म नहीं लाया। गलतफहमी का शिकार मत होइए। मसीह धर्म नहीं है। जब मैं 17 साल का था तो मैं ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित था। जब कोरिया में लड़ाई खत्म हुई थी, मेरे माता पिता मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने मुझे देखा कि मेरा एक फेफड़ा पूरी तरह खराब हो चुका है और दूसरा बस थोड़ा सा रह गया है, और कहा, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते। तुम्हारी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। हमारा विज्ञान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमें माफ़ कीजिए। आप घर जाइए। जो फल आपको खाने में अच्छा लगे उसे खाएं और जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिलें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपके पास केवल उस 6 महीने हैं। जब मैंने ये सुना
तो मेरी पूरी दुनिया घूम चुकी थी। मैं घर गया और 3 महीने का कैलेंडर लिया और उसे दीवार पर लगा दिया और मैं बिस्तर पड़ गया और मरने का इंतजार करने लगा। मैं बचपन से ही बौद्ध धर्म में जन्मा और बड़ा हुआ। मैं बहुत वफादार बुद्ध को मानने वाला था। मेरा पिता बहुत भक्त था, वह महात्मा बुद्ध के सेवक थे। मैं और मेरा पिता हर दिन घुटने टेक कर बौद्ध धर्म के मंत्रों का उच्चारण करते थे। पर मैं ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी का शिकार हो गया था। तब मैंने एक दिन कहा, बुद्धा, मैं आपका विश्वासयोग्य चेला हूँ, आइए मेरी मदद करें क्योंकि मैं मर रहा हूँ। मैं मुश्किल से सांस ले पाता हूँ और मुझे लगातार उल्टियाँ लगती हैं। आइए मदद करें। मैं डरा हुआ था। मैं वफादार हूँ आप में, तो मुझे इस प्रकार मरने का डर क्यों है? मैं बुद्धा के आगे प्रार्थना और चिल्ला रहा था, पर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मैं हताश हो गया और कहा, क्या बुद्धा आप छुट्टियों पर चले गए? क्या आपने अपना काम छोड़ दिया? आप क्यों नहीं मेरी सुन रहे? मैं जरीहों में था। मैं दुख, बीमारी, गरीबी में था। हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। ये सब कुछ कोरिया की लड़ाई की वजह से हुआ। तो एक दिन मैंने पुकारा, हे ब्रह्मांड के परमेश्वर, मैं मर रहा हूँ, मैं अभी जवान हूँ। तब मैंने कहा, अगर आप मुझे छूकर चंगा करोगे, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूँगा। जहाँ कहोगे वहाँ जाकर प्रचार करूँगा। उस प्रार्थना के कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तब मैं 17 साल का था। उस प्रार्थना के कुछ दिनों बाद स्कूल की एक लड़की मेरे घर आने लगी। स्कूल से सीधा मेरे घर आती थी और मुझे यीशु मसीह के बारे में बताने लगी। मैंने कहा, मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता, मैं मरने वाला हूँ, कृपया आप चली जाइए। उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हें धर्म के बारे में नहीं बता रही, मैं तुम्हें परमेश्वर के बेटे के बारे में बता रही हूँ। ये धर्म नहीं है। परमेश्वर का बेटा 2000 साल पहले इस धरती पर आया था तुम जैसे व्यक्ति को बचाने के लिए। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने कहा। तब उसने मुझे यीशु मसीह और उसके उद्धार के बारे में बताया और अगले दिन उसी समय वो मुझसे फिर मिलने आई, सूरज की तरह मुस्कुराते हुए। कहने लगी, तुम कैसे हो? वो फिर से यीशु के बारे में बताने लगी। अगर तुम मान लोगे तो वो तुम्हें चंगा करेंगे। मैंने कहा, तुम जा सकती हो। तो फिर उसने और तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन लगातार आना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम जा सकती हो। और मैंने कहा, जब मैं मुंह खोलता तब मेरी बीमारियां बाहर निकलती हैं। तुम मर सकती हो। उसने मुझसे कहा, मैं मरने से नहीं डरती क्योंकि यीशु मसीह मेरी रक्षा करते हैं। मैंने कहा, कोई यीशु नहीं, दफा हो जाओ। तब वो रोकर दुखी हुई और रोने लगी और मेरे लिए प्रार्थना करने लगी। उसका मुंह आंसू से भर गया। उसे देखकर मेरा मन छिद गया। मैंने अपने मन में कहा कि कोई मेरे धर्म का मुझसे मिलने नहीं आया, पर ये लड़की न तो मेरी पत्नी है न मेरी रिश्तेदार, पर ये मेरे लिए क्यों रो रही है? उसके आंसू किसी शब्द से ज़्यादा प्रभावपूर्ण थे। मैंने कहा, मोहतरमा, रोइए मत, मैं आपके लिए मसीह बन जाता हूँ। उसने हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया कि इस बाइबल को पढ़ना जो मैं आपको दे रही हूँ, आप इससे जीवन पाओगे। जब मैंने बाइबल ली तो मैंने उत्पत्ति खोली तो वो लड़की मुझे जिज्ञासा से देख रही थी। तब उसने एक लगत मेरे हाथ से वो बाइबल खोस ली और कहा, उत्पत्ति से मत पढ़ें क्योंकि आप इसे अभी ख़त्म करने के योग्य नहीं हैं। वो सही थी। मैंने कहा, कहाँ से पढ़ूं? उसने मुझसे नए नियम से मती खोल कर दी। उसने कहा, मती से पढ़ना शुरू करें। मैंने मती से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ा, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यूसुफ। मैंने कहा, ये बाइबल है? ये तो जन्मने की कहानी है। मैं तो मरने वाला व्यक्ति हूँ।
ये तो मुझे और निराश कर रही है। उसने कहा, तुम शिकायत कर रहे हो कि मछली में हड्डियां हैं। उसने कहा, बाइबल में बहुत हड्डियां हैं, तुम बस हड्डियों को दूर करके मांस खाओ। उस आसान से शब्द ने मेरी जिंदगी बदली। मैंने कहा, यह सही है। तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जैसा कि बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ा करता था। पर बाइबल बहुत अलग थी। बाइबल केवल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है, यीशु मसीह, जिसने पापों को माफ किया। यीशु जिसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और भूखों को खिलाया। मैं हैरान हो गया कि ये सब सच हो सकता है। ये किस प्रकार का व्यक्ति है? ये सब चमत्कार कर रहा है। ये असली सा लगता है। बुद्धा केवल कहानी लगती है, पर यह व्यक्ति काम कर रहा है और दिखाई दे रहा है काम करते हुआ। मैंने कहा, ये धर्म नहीं है। अगर ये व्यक्ति आज जी रहा है तो ये मेरे लिए आशा है। दोस्तों ने छोड़ दिया, लोगों ने, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, बल्कि मैंने भी हार मान ली थी। पर यह व्यक्ति चंगा करता है। मुझे इस प्रकार के व्यक्ति की जरूरत है। मुझे धर्म की जरूरत नहीं, मुझे विज्ञान से ज़्यादा चाहिए। मुझे इस प्रकार के व्यक्ति की जरूरत है। जब मैंने पढ़ा कि वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मेरे लिए, और मेरे मन में बहुत शांति सी आने लगी। मैं उस बात को पढ़कर बहुत दुखी भी हुआ कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। तभी मैंने घुटने टेके, पर मैं प्रार्थना करना नहीं जानता था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी चर्च नहीं गया। मैं जेरिहो यानी श्रापित शहर में था। उस दिन मैंने कहा, अगर आप सचमुच परमेश्वर के पुत्र हो तो मुझे चंगा करो और मैं आपको अपनी पूरी जिंदगी देता हूँ। तब उसी समय मुझे अपने पेट में कुछ अजीब महसूस हुआ। तब वो मेरे छाती से लेकर सिर तक हुआ। अक्सर मुझे उल्टियाँ लगती थी। आज मैं शांत था, अद्भुत शांति थी। मैं कूदने लगा, पर मुझे उस समय कोई गाना नहीं आता था। जब मैंने गाया, कुछ अद्भुत हुआ है, कुछ अद्भुत हुआ है मेरे साथ, मैं चिल्लाकर कहने लगा। जब मैं कुछ सालों बाद अमेरिका गया तो मैंने देखा कि वो मेरा गाना गा रहे थे, जैसे कुछ तो अद्भुत हुआ है मेरे साथ, मैं जानता हूँ। उसने मुझे छुआ और चंगा किया। जब मैं बिस्तरे पर था, मेरे सिर हमेशा दुखा करता था। मुझे थकान थी, पर मेरे दिमाग में कुछ आवाज़ आ रही थी, मानो जैसे, तुम इस पर जय प्राप्त करोगे, तुम मरोगे नहीं, जियोगे, तुम मेरे दास बनोगे, तुम मेरा प्रचार करने पूरी दुनिया में जाओगे। तब मैंने वो आवाज़ सुनी। ये छोटी सी आवाज़ मेरी आत्मा से आ रही थी और मैं बहुत खुश था। तब मैं बाइबल का भेद नहीं जानता था, पर हर शब्द में रोशनी थी। मैं 5 पहरों से ज़्यादा नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित था। धीरे धीरे वो बुखार चला गया और मुझे फिर से भूख लगनी शुरू हो गई। मैं ताकतवर महसूस करने लगा। मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गए थे और मैं जिंदा था। और 6 महीनों तक मैं बहुत ताकतवर महसूस करने लगा और 1 साल तक मैं मृत्यु से के बिस्तर से बाहर आ गया था। उस दिन से आज तक मुझे 43 साल सेवकाई में हो चुके हैं। अगर आप में से कोई कहता है परमेश्वर मर चुका है, तो मैं कहता हूँ, अगर परमेश्वर मर चुका है तो मैं कभी का मर जाना चाहिए था। यीशु मसीह जेरिहो में गए। यीशु मसीह जेरिहो में मेरे लिए गए ताकि मैं बचाया जाऊं। यीशु मसीह 2000 साल पहले जेरिहो में आए, इस दुनिया में आए, इस श्रापित धरती पर आए। हम बस इस अंधे भिखारी की तरह थे। लोग कहते हैं हम देखते हैं, पर आत्मिक रूप से वे सब अंधे हैं। हम भी अंधे की तरह बैठे हैं, सामान मांगते हुए और पैसा मांगते हुए, आनंद मांगते हुए, पर हम इंसान कभी संतुष्ट नहीं हुए। बस हम लगातार भीख मांगते रहते हैं। कोई हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए पूरी दुनिया अंधे भिखारी की तरह है। कभी भी हमारे पास सब कुछ नहीं होता। एक दिन यीशु मसीह आपके पास से गुजरेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा आया। आपने ये बहुत सी जगह सुना है। यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जान दी। जब वो क्रूस पर लटकाया तो उसके दुश्मनों ने हंसते हुए कहा, अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो तो नीचे उतर आओ और दिखा कि तू जिंदा परमेश्वर है।
वो नहीं उतरा ताकि वो आपका मूल्य देकर आपको खरीद ले। कोरिया की लड़ाई के दौरान एक सेवक अपनी पत्नी के साथ जीप में जा रहा था। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। वो एक पुल पार कर रहे थे। पत्नी ने पति से कहा, कार रोको, कार रोको, छोटा बच्चा पुल के नीचे रो रहा है। उस समय बहुत ठंड हो रही थी और उसके पति ने कहा, बच्चा नहीं है। पत्नी ने कहा, रुको, कौन अपनी पत्नी का कहना नहीं मानेगा। अगर कोई मना करता है तो उसे ठंडा खाना मिलता। तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बात मानकर कार रोकी और उसकी पत्नी नीचे गई कांपते हुए। उन्होंने एक अद्भुत मन दुखी करने वाला नज़ारा देखा। उन्होंने एक बिना कपड़े पहनी एक 35 साल की औरत देखी। उसने किसी चीज को गले लगाया हुआ था। तब उन्होंने उसे छुआ तो वो जमी पड़ी थी, कठोर हो चुकी थी और उसकी छाती पर छोटा सा एक जन्मा हुआ बच्चा था। उसके पास कोई घर नहीं था। वो जान बचाकर भाग कर आई थी। वो पेट से थी और उसकी किसी ने मदद नहीं की। उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया था क्योंकि वो रिफ्यूजी थी। उसने पुल के नीचे बहुत ठंड में बच्चे को जन्म दिया। उसने अपने सभी कपड़ों से बच्चे को लपेट दिया पर वो खुद मर गई। उस सेवक की पत्नी ने बच्चे को उठाया और गाड़ी में ले गई और उस बच्चे की माँ को उन्होंने मिट्टी से ढक दिया और वे वहाँ से चले गए। और कुछ दिनों बाद वो अमेरिका चले गए। उन्होंने उसे बड़ा किया और उसे विश्वविद्यालय में पढ़ाया। और एक दिन वो बच्चा पिता के पास आया और कहा, पापा, मैं आपका बेटा नहीं क्योंकि मेरे बाल काले और आपके बाल पीले भूरे हैं और आपकी आंखें नीली और मेरी काली हैं। आपने मुझे कहाँ से उठाया? मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है? मैं उसके पिता ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे ये प्रश्न कब पूछोगे। उस बच्चे को पूरी कहानी सुनाई और वो बच्चा बहुत रोया और कहने लगा, मुझे एक बार उस जगह जाना है, उसी ठंड के समय जाना है। इसलिए उसके माँ बाप ने उसे उसी जगह उत्तर कोरिया में ठंड के समय ले गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो पूरी जगह बदल चुकी थी। तब उसके पिता ने कहा कि हमने तुम्हारी असली माँ को इस जगह दफनाया था। उन्होंने इशारा कर बताया, वो पुरानी जगह अब नहीं रही। तब उस लड़के ने अपने पूरे कपड़े उतार कर वहाँ बिछा दिए और कांपने लगा और बहुत रोने लगा और घुटने टेक कर कहने लगा, माँ, उस दिन आपको कितनी ठंड लगी होगी। आप मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी बचा सकती थी, पर आप मेरे लिए क्यों मर गई? पर आज मैं आपको अपने कपड़ों के साथ गर्म करने आया हूँ। आप मेरे कपड़ों के साथ गर्म हो जाए। रोते हुए कहने लगा, जब मैंने अमेरिका में एक सुबह ये अखबार में खबर पड़ी तो मैं रोने लगा। वो क्यों मर गई? क्यों सरकार व फौज उसे मरने का आदेश नहीं दे सकती थी? उसने अपने बेटे को जिंदगी क्यों दी? उसने जिंदा रहने को क्यों नकारा और अपने बच्चे के लिए मरना पसंद क्यों नहीं किया? वो मुझे यीशु मसीह के लटकते हुए को याद कराती है। किसी रोम के साम्राज्य ने उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया था, न इब्रानियों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। यीशु अपने आप क्रूस पर चढ़ गए। वो तो 10 टुकड़ी सरदूतों को बुला सकते थे अपने आप को बचाने के लिए, पर उसने अपने आप को नहीं बचाया। पर वो तो मुझे और आपको बचाना चाहते थे क्योंकि वो आपको और मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने अपना मांस और खून दिया। वो यरीहो में आए ताकि उस अंधे को बचा सकें। उन्होंने अपने आप को खुद दे दिया और हमारे लिए बलिदान किया। उसने कहा, सब पूरा हुआ। उसने हमारा मूल्य चुकाया। उसने आपके और मेरे पापों का मूल्य चुकाया। शुरू से लेकर अंत तक उसने आपके लिए स्वर्ग और पवित्र आत्मा के दरवाजे खोल।
उसने मेरे और आपके दुख और बीमारी और पापों के लिए 2000 साल पहले कानूनी तौर पर मूल्य चुका दिया ताकि आप शैतान से आज़ाद हो और अब मृत्यु आपके लिए गैर कानूनी है। मेरी बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। वो आपके दुखों को और बीमारियों को उठा ले चुका है। आपके पास कोई अधिकार नहीं बीमार रहने का, क्योंकि यीशु ने आपके लिए मूल्य चुका दिया है। सब पूरा हुआ, अब कोई बहस नहीं। बाइबल कुलुसियों 3:13 में कहती है उसने हमें शराब के बंधनों से छुड़ाया। वो क्रूस पर चढ़ा ताकि अब्राहम की आशय हमारी हो सके। आप गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए, वो गरीब हुआ ताकि आप अमीर हों। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं एक चीज़ साफ है कि आपके पास कोई गरीबी होने का अधिकार नहीं। अगर आप उसकी और उसके राज्य की खोज करेंगे तो आपको गरीब रहने का अधिकार नहीं, ताकि आप अमीर होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आप भी, जब मैं सुबह उठता हूँ तो कहता हूँ तूने मुझे गरीबी के श्रापों से छुड़ा लिया। अब मैं अब्राहम की आशीषों का अधिकारी हूँ। मेरे पास गरीब रहने का अधिकार नहीं और मैं इसे लोगों में भी बांट सकूँ। उसने आपकी और मेरी मौत को गले लगा लिया और मरकर जी उठा। पहले मृत्यु काला और अंधकार था, पर अब आप में वो रोशनी है। कोई अंधकार मृत्यु में न रहा, बस उसके जी उठने के द्वारा केवल रोशनी ही है। सब पूरा हुआ। बहुत से लोग नहीं जानते कि धरती के ऊपर श्राप खत्म कर दिया जा चुका है। यीशु मसीह यरीहो में आया, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। वो हमारे लिए छुटकारा छूट गया। उस अंधे भिखारी को देखो। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वो यीशु के लिए चिल्लाया और यीशु से विनती की, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको भी यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु तैयार हैं कि तुम कब प्रार्थना करोगे। आप पाते नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं। बहुत से लोग चिल्लाते और रोते हैं क्योंकि उनमें बहुत चीज़ों की कमी है, पर यीशु कहता है कि तुम मांगते नहीं इसलिए तुम पाते नहीं। मान लो अंधा भिखारी न मांगता और चिल्लाता तो वो अब तक अंधा रहता, बल्कि अपनी कब्र में जाने तक। पर उसने चिल्लाना जारी रखा कि मुझे चंगा कर। यीशु ने मुड़कर उसे बुलाया। पर मेरे भाइयों और बहनों, वो अंधा भिखारी केवल ऐसे ही यीशु के पास नहीं पहुंचा। समझदारी का इस्तेमाल करके, ये सोचते हुए कि मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, मैं इस गंदे और काम में आने वाले कपड़े को नहीं छोड़ सकता। अगर यीशु ने मुझे चंगा न किया तो मैं इस कपड़े की वजह से भिख मांगने दोबारा जा सकता हूँ। मुझे समझदार बनना चाहिए। इस कपड़े को नहीं छोड़ूंगा, इसे साथ लेकर जाऊंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, वो अंधा भिखारी कभी चंगा ना होता। ये सब कुछ आपके विश्वास के द्वारा होगा। यीशु आपका विश्वास देखना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि उसने अपने कपड़े को उतार कर उससे कहा होगा, गंदे कपड़े, मैं तुझे बहुत लंबे अरसे से पहना हुआ हूँ, मैं आज तुझे नहीं पहन सकता। यीशु मसीह न तो धर्म, न तो अवधारणा, न झूठा बचाने वाला, बल्कि सच्चा और विश्वासयोग्य बचाने वाला है। जब मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज मैं एक नया मसीह बन जाऊंगा। आज से सब पाप माफ कर दिए जाएंगे। आज से मैं नया मनुष्य बन जाऊंगा और गंदे कपड़े मैं तुझे नहीं पहनूंगा, मैं तुझे फेंकता हूँ। जाओ। भाइयों और बहनों, आप में से बहुत से लोग उस अंधे भिखारी की तरह गंदे कपड़े को पहने हुए हैं। आपको उसे अपने पापों का अंगीकार करते हुए छोड़ना होगा। यीशु आपको अपनी धार्मिकता में स्थापित कर सकता है। आप में से बहुत से लोग इस दुनिया में पाप और अपवित्रताई कपड़ा पहने हुए हैं। आप सोचते हैं कि चर्च में तो जाऊंगा पर इस कपड़े को पहने रहूंगा। तब आप अपनी चंगाई को ग्रहण नहीं कर सकते। आपको अंगीकार करना होगा, अपने पापों को मान लेना होगा, तब यीशु आपको पवित्र करेगा। बहुत से लोग आज दुख, चिंता, परेशानी, बीमारी, गरीबी को पहने हुए हैं। अपने विवेक में इसे आप अपने सोच में पहने हुए हैं। इस गंदे कपड़े को फेंकने से पहले आपको अपनी सोच नई करनी होगी, नहीं तो यीशु आप तक नहीं पहुंच सकते। पहले आपको सोच बदलनी है। वचन को सुनते हुए आपको ये सोचना होगा कि मुझे बदलना है। मैं अब और बीमारियों में होकर नहीं जी सकता। मैं एक
स्वस्थ व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। पहले आपको पाप को उतार कर फेंकना होगा, यीशु कहेगा। तेरे विश्वास के अनुसार हो। बहुत लोग गरीब, विवेक और सोच के होते हैं। वे मुझसे दुनिया के हर एक कोने से मिलने आते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ। वे कहते हैं, मैंने ये किया, मैं असफल हुआ, मैंने ये किया, मैं असफल फिर हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, छुटकारा आपकी सोच से शुरू होता है। आज कभी भी आकाश से होकर धरती तक नहीं आती, बल्कि वो आपके अंदर से आती है। आपकी सोच परमेश्वर के लिए बर्तन है, ताकि वो आप में आश को डाल सके। इसलिए उन्हें मैं कहता हूँ, अपने दिमाग में से झाड़ी और कांटों को दूर करो और उनका दिमाग परमेश्वर के वचन के साथ आशीष होगा। तब वे कांटे और झाड़ी और पाप गरीबी की सोच से साफ होंगे। तब सब कुछ शुरू होगा। जब परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि मैं तुम्हें दूध और शहद के देश में पहुंचाऊंगा, तब वे चाहने और इच्छा करने लगे। जब मूसा ने 10 गुप्तचरों को भेजा तो वे देख रहे थे कि सब कुछ उजाड़ और सूखा है। परमेश्वर ने हमसे झूठ बोला। वे गलतफहमी का शिकार थे। जब परमेश्वर ने उन्हें सपने दिए, वो असली नहीं थे, पर वो आपके अंदर से निकलते हैं। जब आप अपने मन को दूध और शहद से यानी अच्छी चीज़ों से सोचते हैं और अपने अंदर उन्हें रखते हैं, तभी आप उस दूध और शहद की नदियों वाले जीवन को देख सकते हैं। पहले आपके मन से शुरू होता है। जब यहोशू और दूसरा व्यक्ति गए, उन्होंने दूध और शहद की नदियां देखी। वापस आकर उन 10 व्यक्तियों से कहा कि तुम सब झूठ बोल रहे थे, इससे तो दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। यह एक अद्भुत है। उन्होंने उसे परमेश्वर के नजरिए से देखा। भाइयों और बहनों, आप कहते हैं परमेश्वर हमारे काम और घर को आश कर, समृद्ध कर। वो झूठ बोल रहा है। पहले समृद्धि और आश पहले सोच में आती है। पहले दूध और शहद आपके मन में आता है, तब वो आपकी जिंदगी में आता है। 10 गुप्तचरों ने विद्रोह किया, पर यहोशू और उसके साथी ने परमेश्वर के वायदे के साथ चलना और विश्वास किया, और वो अपने मन में सोचकर आनंदित होने लगे। जैसे वे धरती पर पहुंचे, वैसे ही पाया। बाइबल कहती है, यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। पर यीशु ने वो शब्द बोले जो अब तक नहीं कहे गए थे। जो चीजें आपके पास नहीं पर आपके मन में हैं, आपको उसे बोलना होगा जैसे वो आपके पास पहले से हैं। तब ये आपकी जिंदगी में होंगी। उस अंधे भिखारी ने चंगे होने से पहले ऐसे प्रतिक्रिया की, उसे प्रतिक्रिया को करना शुरू किया जैसे उसके पास पहले से आंखें हों। पहले उसने वो कपड़ा फेंक दिया। पहले आपको गरीबी व पाप की सोच छोड़नी होगी। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो अक्सर मरने के बारे में सोचते हैं, पर जब मैं बच्चा था तो मैं नहीं सोचता था, पर अब मैं 64 साल का हूँ। अब मैं अक्सर इसे सोचा करता हूँ। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, ओ परमेश्वर, मैंने ये ज़िंदगी अच्छे और आपके लिए जी, पर मैं मरने से डरता नहीं हूँ, पर ज़बरदस्त रोमांच है अंत जीवन में जाने के लिए। अगर यीशु न आते तो मृत्यु दुखद होती, पर अब यीशु आए, अब रोशनी के दरवाजे खुल गए हैं। चमकदार रोशनी के साथ हम स्वर्ग में जा रहे हैं। अगर आज यीशु को जीवन व उद्धारकर्ता महसूस नहीं किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जीवन व मृत्यु का समय है। आपको यीशु को ग्रहण करना चाहिए। बिना यीशु के आपकी जिंदगी फेल है। यीशु का पीछा कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया।